विक्रम मल कॉलेज की सीढ़ियों पे बैठे बैठे अपनी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि जब वो इस कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, तब एक रोज़ जामिनी देवी ने उसे अपने घर बुलाया था। वो नंदिनी और विक्रम की शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब देखा कि विक्रम नंदिनी को इस तरह छोड़ने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्लान की। वो विक्रम से कहती है कि वो चाहते कि विक्रम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए और कुछ बनकर दिखाए। इसके लिए वो उसे एक ऑफ़र देती है। वो कहती है कि अगर विक्रम लंदन जाकर पढ़ाई करने के लिए और अपना कैरियर बनाने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस बात से नंदिनी को भी खुशी होगी और जामिनी देवी खुद उन दोनों की शादी करा देंगी। पहले तो विक्रम इस प्रपोज़ल के लिए मना कर देता है, लेकिन जब जामिनी देवी फोर्स करती है और कहती है कि क्या तुम चाहोगे नंदिनी एक ऐसे घर में जाए जहाँ पर उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिले, उसके फोर्स करने पर विक्रम तैयार हो जाता है। जामिनी देवी कहती हैं कि नंदिनी को भी ये बहुत अच्छा लगेगा, तो विक्रम लंदन जाने के लिए एग्री करता है। वह कहता है कि उसे एक बार नंदिनी से बात करनी है। जामिनी देवी नंदिनी को फ़ोन लगाती है और कुछ इस तरीके से बात करती है कि नंदिनी विक्रम की हाँ में हाँ मिला देती है और वो कहती है कि जैसा माँ बोले वैसा करो, मैं अभी अपने नाना जी की तबीयत के सिलसिले में बाहर हूँ। विक्रम एग्री हो जाता है। ये बात वो शर्मा जी को बताता है। वो फ्लैशबैक से बाहर आ गया है। वह शर्मा जी को कहता है कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया जो नंदिनी मुझसे यूँ नाराज़ होगी। वह बताता है कि उसने नंदिनी को कई बार फ़ोन करने की भी कोशिश की, पर नंदिनी ने हर बार उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन कट कर दिया। नंदिनी उससे बात तक नहीं करना चाहती है। वो आज तक समझ नहीं पाया है कि नंदिनी उससे किस लिए नाराज़ है। वह खुद नंदिनी के घर जाकर भी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर नंदिनी को उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। जामिनी देवी धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकलवा देती है और कहती है कि दोबारा नंदिनी की ज़िंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। इधर प्रेजेंट में जानकी विक्रम को मन ही मन चाहने लगी है। वह उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है। उसे पता होता है कि कॉलेज का कॉफ़ी बनाने का जो जग है वो काम नहीं कर रहा है। विक्रम उसकी कॉफ़ी एक्सेप्ट करता है। तभी रेखारी जी आकर विक्रम से कहते हैं कि उन्हें जल्दी ही कॉलेज से बाहर जाना होगा और जामिनी जी इस चीज़ के लिए पूरी तरह रेडी है। वह विक्रम को कॉलेज में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर शर्मा जी और विक्रम जब कॉलेज में टहल रहे होते हैं, तभी कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई देती है जो विक्रम सर को बुरा भला कह रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब विक्रम सर इस कॉलेज में नहीं रहेंगे। इस पर वो तंज कसते, लेकिन शर्मा जी कहते हैं कि विक्रम तुम हार गए, ये तुम्हारे स्टूडेंट हैं और मेरे स्टूडेंट तुम हो, यानी मेरा आदर्श जीत गया और तुम एज अ टीचर हार गए। ये बात विक्रम को हर्ट होती है। वो वैभव के पास जाते हैं और उसका कॉलर पकड़कर स्टाफ रूम में लेकर आते हैं और उसे बहला फुसला कर मीठी मीठी बात करके कहते हैं कि वो अपनी खीस का बदला जानकी पे निकाले। जानकी की वजह से आज उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही है और जानकी की हिम्मत कैसे हुए तुम जैसे ख़ानदानी रईस के ऊपर थप्पड़ मारने की। वो वैभव को फोर्स करते हैं कि उसे जानकी को थप्पड़ मारनी चाहिए। यहाँ इस वक्त कोई नहीं है, यहाँ उसका बदला पूरा हो जाएगा। पर वैभव कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जानकी मैडम उसकी टीचर हैं। ये बात सुनकर विक्रम को अच्छा लगता है। वो वैभव से कहता है कि देखा, तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान है, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी कई अच्छाइयाँ हैं, जिस वजह से आज उसने मैडम पर हाथ उठाने से मना कर दिया। वैभव मैम से सॉरी बोलता है और विक्रम सर से भी सॉरी बोलता है। जानकी एक बार को डर जाती है। उसे लगता है कि अब विक्रम को क्या हो गया, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वैभव को सुधारने के लिए उन्होंने ये सब किया, तो वो नॉर्मल हो जाती है
और इनफैक्ट वो वैभव से सॉरी कहती हैं कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे इतने बड़े लड़के पर थप्पड़ नहीं उठाना चाहिए था। इधर नंदिनी और जामिनी देवी में बातें चल रही होती हैं। जामिनी देवी कहती है कि वो एक पल भी विक्रम को कॉलेज में नहीं रहने देगी, लेकिन नंदिनी कहती है कि विक्रम उस कॉलेज में रहेगा और मैं भी उस कॉलेज में एज अ टीचर ज्वाइन करूँगी और विक्रम से बदला लूँगी, उसको सिखा दूँगी कि मैं उसके बिना कितनी खुश हूँ। इस वजह से जामिनी देवी विक्रम के अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देती है। अब विक्रम वहाँ का परमानेंट टीचर बन जाता है। नंदिनी फ्लैशबैक में खो जाती है। उसे याद आता है कि वो किस तरह अपनी माँ के जाल में फंस गई थी। उसकी माँ ने किस तरह उसे ये यकीन दिलाया था कि विक्रम ने लंदन जाने का ऑफ़र नंदिनी के प्यार के बदले में एक्सेप्ट किया था। उसने नंदिनी के प्यार को बेच दिया। इसी वजह से नंदिनी विक्रम से आज तक नफ़रत करती आ रही है। इधर विक्रम मल का परमानेंट अपॉइंटमेंट रेखारी जी को परेशान करता है। वो कहते हैं आखिर जामिनी देवी को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने विक्रम को परमानेंटली अपॉइंट कर लिया है। इधर विक्रम को उसका अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए वेणु सर को बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं कि उन्हें आज बहुत अच्छा लगा कि विक्रम ने जामिनी देवी से बात की और जामिनी देवी ने उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन कर दिया। विक्रम स्टाफ रूम से प्रिंसिपल सर के रूम से बाहर निकल रहा होता है, तभी जानकी उसे रोक देती है और उसे विक्रम बताता है कि उसका परमानेंट लेटर आ गया है। ये जानकर जानकी को बहुत खुशी होती है। उसे अपने गिल्ड से बाहर आने की खुशी उसके चेहरे पर देखकर विक्रम भी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि वो जानता था कि जानकी बहुत परेशान है और वो अपना टर्मिनेशन लेटर रोज़ उसके चेहरे पर पढ़ता था। वो जानकी को कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करता है। वो कहता है कि बहुत दिन हो गए उसकी बहन नैना कॉलेज में नहीं आई, क्यों ना आज नैना को भी बुला लिया जाए और हम तीनों कॉफ़ी पर चलें। पर जानकी मन ही मन ये नहीं चाहती है कि नैना विक्रम और जानकी के बीच है। वो नैना को फ़ोन लगाती है फॉर्मेलिटी के लिए और उससे कहती है कि आज शाम को कॉफ़ी के लिए जाना है, पर नैना मना कर देती है कि उसका ऑफिस का कोई सेमिनार है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। ये सुनकर जानकी को राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब वो और विक्रम अकेले जाएंगे। इसी खुशी में वो विक्रम को बताती है कि नैना नहीं आ पाएगी। वो उदास होने का नाटक करते हैं। इधर स्टूडेंट्स भी खुश है कि विक्रम सर को कॉलेज से निकाला नहीं जा रहा है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि आज वो सर को अपने पैसों से पार्टी देंगे। विक्रम कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टर्मिनेशन छोड़कर तुम सब लोगों का रिस्टिकेट कर दिया जाए कॉलेज से। और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 6।